जय गुरु जी कहिए, ऐश करते रहिए। गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज गुरु जी का थॉट उस ब्लेस संगत के लिए है जो जब भी घर से बाहर निकलती है तो उसे जय गुरु जी वाली कार, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरु जी वाली कार, 7 नंबर 7777 नंबर की ब्लेसिंग्स मिलती हैं। गुरु जी कहते एनू मैं इन्नियां ब्लैसिंगा देना जदों है घरों बाहर निकलदी है, पर एनू समझ नहीं आंदा पिया कि ब्लैसिंग्स लगदी कित्थे पई है। तो आज मतलब गुरु जी का कहने का मतलब है कि आपको कार नजर आती है जिसके पीछे जय गुरु जी लिखा है, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरु जी लिखा है, कार का नंबर 7 नंबर है, 77 है, 777 है, लेकिन आपको ये नहीं समझ आता कि आपने नंबर देखा और आपने कहा गुरु जी की ब्लेसिंग मिल गई है। गुरु जी कहते हैं लेकिन इनको ये नहीं समझ आती इस संगत को कि ये ब्लेसिंग्स मेरे को मिल कैसे रही है और कहाँ रही है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि गुरु जी की ब्लेसिंग्स आपको जब दिखती है तो उसका क्या मतलब होता है। जब भी आप घर से निकलते हैं तो आप देखिए, आज से कुछ साल पहले तक लोगों का गाड़ियों के नंबरों पे इतना ध्यान नहीं जाता था। 77 777 777 जय गुरु जी अगर आप देखते भी थे तो आपको लगता था कि किसी के गुरु जी होंगे, है ना। आज की डेट में सबको पता चल गया ये तो हमारे ही गुरु जी हैं और ये हमें ब्लेस कर रहे हैं। गुरु जी कहते हैं जब तुम मेरा ये वाला जय गुरु जी या ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरु जी कभी भी कोई गाड़ी देखते हो ना, तो इसका ये मतलब है कि मैंने तेरा जहां तू जा रही है, जिस भी काम के लिए आप जा रहे हो, उस काम में तेरे लिए पॉजिटिव मैंने तुझे ब्लेस कर दिया है। आप अपने ऑफिस के काम से जा रहे हैं, देखिए कितना रिसेशन है, कितनों को खड़े खड़े जॉब से हटा देते हैं, कितनों का काम नहीं है, कितनों के पास पैसा नहीं है, लेकिन गुरुजी कहते हैं कि जब आप घर से निकलते हो, किसी भी काम के लिए निकलते हो, अगर तुम्हें मेरे किसी भी रूप के दर्शन होते हैं, तुम्हें मेरी ब्लेसिंग मिलती है, तो वो काम अगर उसमें कोई रुकावट आने वाली थी या वो काम में कोई भी परेशानी आने वाली थी तो वो मैं टाल देता हूँ। अब कुछ लोग कहते हैं आंटी 7 नंबर ही क्यों ब्लेस होता है? क्योंकि गुरु जी का जन्मदिन 7 जुलाई को हुआ, जिसका मतलब है 77। और गुरु जी ने जब चोला रूप छोड़ा तो वो ईयर था 2007, यानी कि 777। जब आपको 77 777 7 नंबर की ब्लेसिंग्स मिलती है तो आपको लगता है, आपको ये समझ आनी चाहिए कि कहीं ना कहीं गुरु जी आपको कुछ ना कुछ ब्लेस कर रहे हैं। आपको एक चीज और बताती हूँ, कभी आपके दिमाग में कोई चीज चल रही है, जरूरी नहीं है कि आप कहीं जा रहे हैं तभी, कभी आप कुछ चीज सोच रहे हैं और उसी समय आपने 7 नंबर, सिंगल 7 भी देखते हैं तो उसका भी आपको ब्लेसिंग का मतलब होता है, वो भी आपके लिए लकी होता है, अच्छा होता है। कई लोग पूछते हैं आंटी सिर्फ सिंगल 7, जैसे एक आंटी ने मेरे को बोला आंटी अगर 7676 है तो 76 का डबल हो गया ना, वो भी आपके लिए बहुत 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 शुभ है। देखिए संगत जी, सारे नंबर बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगर ये चीज बनी है तो किसी संगत ने तो बनाई नहीं है। ये गुरुजी के कि जो गुरुजी के साथ जुड़े लोग हैं उन्होंने कुछ देखा, कुछ महसूस किया, उसके बाद जाके 7 नंबर की ब्लेसिंग्स जो है उसका शोर चारों तरफ मचा, यानी कि उसके कुछ फायदे लोगों को दिखे। तो जब भी आप कोई चीज सोचते हैं और आपको 7 नंबर की ब्लेसिंग्स दिखती है, इसका मतलब जो आप सोच रहे हो या जो आप कर रहे हो या जिसके बारे में बात कर रहे हो वो काम आपका अब पॉजिटिव ही होगा। तो चलिए संगत जी, आज मैं आपको अपना एक बहुत ही प्यारा शुक्राना सत्संग सुना रही हूँ और उसके बाद एक आंटी जी का सुनाऊंगी। संगत जी, गुरुजी ने रोज मेरे को ये थॉट डाल रहे थे, रोज मैं बोल रही थी गुरुजी आपको दर्शन देंगे, सपने में आके आपके कष्ट काटेंगे, आपको किसी ना किसी रूप में गुरुजी के जरूर दर्शन होंगे। बहुत होते हैं, मुझे भी तो बहुत गुरुजी की महिमा है, अपरंपार है। तो आज क्या हुआ कि आज राखी थी, रक्षाबंधन था, तो मैंने आज छोले भटूरे बनाए थे। तो मेरे को देखिए इस भटूरे में मोर के दर्शन हुए हैं। आप देखिए, मैं तो मतलब क्या बोलूं, आप आंख देख रहे हो, जीरा जो डाला था मैंने उससे आंख बनी हुई है, पूरा मोर के दर्शन हुए। और मैं इतनी 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 गुरुजी की शुक्रगुजार हूं, मेरे पास शब्द नहीं है कि आज उन्होंने घर के परिवार के हर सदस्य को ब्लेस किया है। मैं सच बता रही हूँ संगत जी, मतलब ओम के दर्शन होते हैं। मैं अपने बेटे के पास न्यूजीलैंड गई थी तो मैंने ऊपर से एक फोटो क्लिक करी क्योंकि न्यूजीलैंड बहुत सुंदर है। संगत जी, जो नीचे वहां के बीच थे,
और माउंटेन्स थे, उन सबको मिला के जब मैंने बड़ी पिक्चर खींची तो वो ओम बन गया, ओम की शेप थी वो सारी। मेरा मन करा कि आज मैं आप सबके साथ अपनी कुछ चीजें शेयर करूं और फिर आंटी जी का प्यारा सा सत्संग शेयर करूं। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा कि आज गुरुजी ने मोर के रूप में दर्शन दिए। गुरुजी ऐसे ही अपनी कृपा मेरे परिवार पे और हमारी सारी संगत पे बनाए रखना गुरुजी। हमसे कोई भूल चूक हो जाए तो हमें माफ करना गुरुजी, हमें सच्ची राह दिखाना गुरुजी। जहां हम गलत हो वहां हमें डांट डपट देना, जो आपका मन करे गुरुजी, हम तो सरेंडर किया हुआ है आपके आगे। तो चलिए संगत जी, अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करें। और अगर आपका भी कोई शुक्राना सत्संग है तो स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर आप जरूर शेयर करें। तो चलिए मैं आपको आंटी जी का एक बहुत ही प्यारा शुक्राना सत्संग सुनाती हूँ। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी जो मेरा ये सत्संग शेयर कर रही है। मैं मुंबई से हूँ और आज अपना पहला शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी माफ कीजिएगा, टुडे आई एम डाउन विद कफ, कोल्ड एंड फीवर, बट काफी दिनों से गुरुपा के मैसेजेस फ्लैश हो रहे थे कि तू अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर। लेकिन आज हमारे गुरुपा का हुक्म है कि तू आज अपना शुक्राना उठा ले। मेरे सर पर संगत जी गुरुपा ने अपना प्यार या ब्लेसिंग्स भरा हाथ जो है वो जनवरी एंड 2024 में रखा था। संगत जी मैं नवंबर 23 से काफी बीमार चल रही थी, जिस कारण मैं दिसंबर 23 में हॉस्पिटल में भी एडमिट हुई थी फॉर ए वीक्स टाइम। आई लॉस्ट दैट टाइम अराउंड 7 to 8 kgs ऑफ वेट, जिससे मुझे काफी वीकनेस हमेशा रहती थी। तो इसी वजह से मेरे इन-लॉज भी जयपुर में जो रहते हैं वो आए हुए थे मेरे पास। मेरे हस्बैंड संडे को मुझे और बाकी फैमिली मेंबर्स को ड्राइव पर ले जाते थे सो दैट हम थोड़ा सा अच्छा महसूस कर सकें और मुझे भी थोड़ा अच्छा लगे। एक संडे को हमने काफी शॉपिंग की और वो काफी बिजी रोड थी, जहाँ पे एक साइड पे शॉप थी और बीच में एक डिवाइडर था। उसके आगे दूसरे साइड पे हमारी कार खड़ी थी बिकॉज शॉप के बाहर जगह नहीं थी। हमने सामान लिया और मैं और मेरी मदर इन लॉ, मेरे फादर इन लॉ आगे चले गए, मैंने उनका हाथ पकड़ा, उन्होंने भी मेरा हाथ पकड़ा एंड हमने रोड क्रॉस की और हम डिवाइडर पे आए। मैं उनका हाथ कस के होल्ड करे हुई थी कि डिवाइडर को क्रॉस करते हैं। बट हुआ क्या, उन्होंने डिवाइडर को क्रॉस करने के बजाय उस पर रख दिया पैर, जो कि ऊपर से था राउंड। अब संगत जी उनको बचाते बचाते वो तो गिरी, मैं भी गिरी और हुआ ये कि हम दोनों एक दूसरे के हाथ पकड़े थे और हमारे फेस एक दूसरे के ऑपोजिट थे, लाइक मेरा लेफ्ट साइड और उनका राइट साइड। मैं बहुत घबरा गई, मैंने जल्दी जल्दी चारों ओर हाथ लगा के देखा कि कहीं ऐसा तो नहीं है, क्योंकि रोड सीमेंटेड थी, मुझे लगा कि कहीं मम्मी का सर ना फट गया हो, कहीं मैंने हाथ लगा के देखा ब्लड तो नहीं है उनके कान वान के आसपास। तो संगत जी देयर वाज नथिंग, सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट था। तो और उस वक्त गुरु जी की ऐसी कृपा रही कि बिल्कुल सड़क पे ना के बराबर ट्रैफिक, जबकि वो सबसे ज्यादा बिजी रोड है मुंबई की, और खाली कुछ 2-4 बाइक्स थी। ये देख करके हम लोग गिरे हुए हैं, सामने से कुछ शॉपकीपर्स आए, उन्होंने हम लोगों को हाथ पकड़ के उठाया एंड फिर हम अपनी कार में बैठे। तो ये गुरु जी का सबसे बड़ा मतलब शुक्राना सत्संग है कि हमें बिल्कुल चोट नहीं आई, खाली हम लोगों को दोनों को कमर में हल्की हल्की चोट लगा आई, मतलब बोन में, जो कि इनविजिबल थी, और वो मूव लगाने से ठीक हो गई। तो मेरे गुरुपा का अनंतम 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 शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। सबके ऊपर अपनी रहमत ऐसे ही बनाए रखना, सबका भला करना, सरबत का भला करना, सबका कल्याण करना, सबके कष्ट काटना, और हमें और किसी भी संगत को कोई गलत काम मत करने देना, न ही गलत लोगों से जुड़ने देना गुरुपा। इस पृथ्वी पर कोई भी प्राणी भूखा न सोए गुरुपा, प्लीज इतना जरूर करिएगा। कोई भी जीव जंतु, पक्षी, पशु, प्राणी, कोई भी भूखा न सोए गुरुपा। आई लव यू गुरुपा। ये मेरा शुक्राना सत्संग था। इसके बाद मैं और भी सत्संग शेयर करती हूँ अभी। सॉरी संगत जी, मैं गुरुपा का मंत्र जाप तो करना ही भूल गई। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शिव जी की वैसे भी मैं बचपन से बहुत भक्त हूँ, मैं उनके व्रत रखती रहती हूँ, हमेशा सावन के सोमवार रखती आई हूँ। मैंने साल भर सावन के व्रत, मंडे के व्रत रखे हैं। तो मेरे गुरुपा का अनंतम 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 शुक्राना मेरे भोले बाबा।
हमेशा अपनी कृपा हमारे ऊपर बनाए रखिएगा और सब संगत पे बनाए रखिएगा। सबके बच्चों को खुश रखिएगा, सबके बच्चे पढ़ाई में अच्छे मार्क्स लेके आए, अच्छा उनका करियर बने, सबकी बेटियां अच्छे अच्छे घरों में ब्याहें और जिनकी संतान नहीं है उनको संतान सुख दीजिएगा। किसी के घर में भी कलह कलेश ना हो, सबको खुश रखिए गुरुपा। आई लव यू गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं अपने सत्संग को यहीं पे अभी रोकती हूँ और दूसरे सत्संग की तैयारी करती हूँ। जी, मैं मुंबई से बोल रही हूँ। मैं अपना सत्संग अपने गुरुपा के मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं ये अपना शुक्राना सत्संग अपने गुरुपा के सामने बैठकर ही रिकॉर्ड कर रही हूँ और मेरा छोटा सा सत्संग है बट बहुत बड़ा है इन अ वे। आप ये देखिए कि अप्रैल में मैं अपने हस्बैंड के साथ कोलकाता गई थी और जब घर से निकल रही थी उस वक्त मैंने गुरुपा से कहा कि गुरुपा आप प्लीज मुझे लेके चलिए। ये तो मैं कह ही नहीं सकती कि गुरुपा आप मेरे साथ रहिएगा, हमारी औकात ही नहीं है इतनी, तो गुरुपा ही हमें लेके जाएंगे। गुरुपा ने भी अपनी पूरा वादा रखा और जब हम फ्लाइट में थे तो फ्लाइट वॉज कम्प्लीटली फुल, लेकिन मेरे और मेरे हस्बैंड के बाद वाली जो नेक्स्ट सीट थी वो खाली थी। मेरे हस्बैंड अभी गुरुजी को मानते नहीं है लेकिन मना भी नहीं करते हैं किसी चीज के लिए। मैं बॉम्बे में जो भी गुरुपा का जो आश्रम है उसमें 2-3 बार जा चुकी हूँ, उन्होंने कभी नहीं मना किया। तो उन्होंने ऐसे मुस्कुरा के सिर हिला दिया। मैंने कहा देखो गुरुपा की सीट खाली है, वो भी मेरे को लेके जा रहे हैं। तो वो हंस दिए, बात खत्म हो गई, हम कोलकाता पहुंच गए। उसके बाद जब संगत जी लौटना था वापसी में तो मेरे हस्बैंड को कुछ काम था, तो उन्होंने कहा कि मैं रात में आऊंगा। मैंने कहा मैं जा रही हूँ क्योंकि मेरी डॉटर घर पे अकेली थी और मेरे इन लॉज थे। तो मैं आ गई दोपहर की फ्लाइट लेके और संगत जी मेरे आश्चर्य की सीमा नहीं रही उस वक्त जब मैंने देखा कि मेरी आयल सीट है, विंडो सीट पे कोई एक और सज्जन बैठे हुए हैं और बीच में एक सीट खाली थी। मैंने कहा जय गुरु जी, आपका अनंतम शुक्राना। आई लव यू माय गुरुपा, आप हमेशा रक्षा करते हैं अपने बच्चों की। और इस तरह से गुरुपा ने मेरा इतना साथ दिया कि मैं कोलकाता से मुंबई वापस गुरुपा के साथ आई। तो ये था मेरा शुक्राना सत्संग सेकंड। थैंक यू सो वेरी मच गुरुपा, आई लव यू गुरुपा, आपका अनंतम 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 शुक्राना, आपको कोटि कोटि प्रणाम आपके चरणों में। जय गुरुपा। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। ये मेरा नेक्स्ट शुक्राना सत्संग है। एक दिन मेरे पास व्हाट्सएप इस पे यूट्यूब पे मैसेज फ्लैश हुआ कि कुड़िए तेरे साथ कभी कोई स्कैम नहीं हो सकता, पर रसोई घर में काम करते समय सावधानी रखो। तो मैंने कहा ठीक है। बहुत सारे ऐसे मैसेजेस फ्लैश होते हैं और रात को मैंने सब्जी बनाने के लिए कुकर में रखी। संगत जी आई डोंट नो क्या हुआ, हम सब लोग हॉल में थे और किचन में सब्जी बन रही थी, मैं, मेरी डॉटर, मेरे इन लॉज, और अचानक इतनी जोर का एकदम ब्लास्ट टाइप की आवाज हुई। देखा तो कुकर में से सब्जी पूरी बिखर गई, ढक्कन पूरा उसका उड़ गया और मेरी पूरी किचन। तो ये सोचिए कि दिन में गुरुजी ने मैसेज दिया और शाम को ये हादसा हो गया। आपका अनंतम शुक्राना, हम लोगों में से कोई भी इंजर्ड नहीं हुआ, कोई भी किचन में नहीं था और बस थोड़ा सा काम ज्यादा करना पड़ा, किचन पूरी साफ करनी पड़ी क्योंकि शाम के टाइम पे तो कोई भी काम वाले भी नहीं होते, जो हमारी डोमेस्टिक हेल्प वगैरह होती हैं, पूरा मैंने किया। और नेक्स्ट डे संगत जी मेरी ननद के लड़के का रोका था जिसके लिए हमें मुंबई से अहमदाबाद की फ्लाइट लेनी थी। अगर सोचिए कुछ भी हादसा होता तो वो रोके का क्या होता, कैसे वो एंगेजमेंट होती, क्योंकि सब हम लोग मेन ही थे, मामा मामी नाना नानी ऑल दीज। तो मेरे गुरुपा का अनंतम 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 शुक्राना। गुरुपा हमेशा बचाते हैं हम लोगों को और पहले ही हमें साइन दे देते हैं, सिग्नल्स दे देते हैं कि तुम लोग अपना थोड़ा सा ध्यान रखो। तो आई लव यू गुरुपा, आप सच में बहुत प्यारे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत भला करते हैं अपनी संगत का और सबका भला करिए गुरुपा, सबका भला करिए। किसी को भी गलत कोई काम मत करने दीजिए, किसी को भी गलत रास्ते पे मत चलने दीजिए। अपनी संगत में से सर्वत का भला करिए, सबका कल्याण करिए, सबके कलेश काटिए और इस पूरी पृथ्वी पे कभी कोई प्राणी भूखा ना सोए। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी आंटी, शुक्राना आंटी। संगत जी देखिए, मैं भी आपको एक चीज बता दूं, ये तो गुरु जी मुझे कई बार थॉट दिए चुके हैं और आज फिर आंटी ने दिया है कि किचन में काम करते समय
प्लीज़ थोड़ा सावधानी से काम करें। जब भी आप गैस जलाएं देखें प्रॉपर बंद हुई है नहीं हुई, सिलेंडर चेक करें, गैस के पास कोई कपड़ा ना रख दें, और सिलेंडर जो आपका प्रेशर कुकर होता है जब तक उसमें पहली सीटी ना आ जाए उसको ऐसे ही छोड़ के बाहर ना जाएं। थोड़ा सा जब तक पहली सीटी आती है तब तक उसको उठा उठा के देख लें कि उसके अंदर कुछ फंस ना जाए, क्योंकि मेरे साथ भी अभी थोड़े दिन पहले ये हुआ कि मैंने दलिया करा, और दलिया आपको पता है कि मुझे समझ ही नहीं आया कि इतनी जल्दी उसमें से कैसे प्रेशर बन गया, और एकदम से मतलब मैं तो हमेशा पहली विसल कुकर के पास खड़े होके ही बजाती हूँ, उसके बाद मैं किसी और काम में लगती हूँ। तो हो सकता है किसी संगत को आज इसके जरिए कोई गुरुजी संदेशा देना चाहते हो, जो कुकर को ऐसे ही रख के और चले जाते हैं। कई बार कुकर में से ऐसे पानी निकल आता है और उस पानी में थोड़ा सा ना ऐसे चिकनापन होता है, तो कई बार आपका पैर भी फिसल सकता है। तो प्लीज थोड़ा सा ध्यान रखें अपने लिए। अपने आप जो किचन में काम करते हैं वो सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने पूरे परिवार का ध्यान रखते हैं, उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है। तो संगत जी आज का थॉट ये भी है कि किचन पे काम करते समय थोड़ी सी सावधानी जरूर रखें। चलिए, सत्संग अपलोड करने में मुझसे कुछ भी गलती होगी है तो गुरुजी मुझे माफ करें। और संगत जी अगले सत्संग पे जाने से पहले मैं मंत्र जाप करूंगी और चाहूंगी कि आप सब भी मेरे साथ जरूर बोलें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।